कम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो पिछली वीडियो में हमने लोकोमोशन समझा था पूरा। इसके पहले वाली वीडियो में लोकोमोशन मूवमेंट्स क्या होते हैं, मसल कितने टाइप की होती है, ये सब समझा था। अब इसको हम देखते हैं कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कौन से टाइप होते हैं, है ना। और पूरा पूरा उसमें बेटा स्केलेटल सिस्टम हम कवर करेंगे। इसीलिए मैंने एक पार्ट इसका लोकोमोशन का रखा था, एक पार्ट इसका मूवमेंट का रखा था। ओके, सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम समझते हैं क्या होता है। ओके, इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समझते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बेटा कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स 206 एंड फ्यू कार्टिलेजेस। कंसिस्ट क्या करता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है। क्या बनाता है बेटा, फ्रेमवर्क। बोन हैज़ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स। के सी ए मीन्स होता है बेटा क्या, कैल्शियम। सी ए मीन्स होता है कैल्शियम, जो कि एक क्या है, टाइप ऑफ सॉल्ट्स है, जो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, एक मैट्रिक्स। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि बोन हैज़ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू सी ए सॉल्ट। एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेटा, कार्टिलेज हैज स्लाइटली पेलिकल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। ठीक है, आगे वाले पॉइंट पे जब हम देखेंगे तो आ जाता है हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स दे हैव डिवाइडेड। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसको, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सियल स्केलेटल, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो 80 बोन्स का होता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है वो 1 to 6 बोन का, मीन्स 126 बोन्स का होता है। जो एक्सियल बोन्स है बेटा, जो एक्सियल स्केलेटल है वो फर्दर डिवाइड होता है बोन्स ऑफ हेड में, हेड की बोन्स में, वर्टिब्रल कॉलम में, स्टर्नम में एंड रिब्स में। एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन है जो वो डिवाइड होता है बेटा बोन्स ऑफ फोर लिम्स, बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल्स में। इन सब में ये डिवाइड होता है। तो आगे चल के एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा एक्सियल स्केलेटन। एंड एक्सियल स्केलेटन में भी सबसे पहले आता है हमारा बेटा क्या, सबसे पहले आता है हमारा बोन्स ऑफ हेड। तो बोन्स ऑफ हेड का जब हम देखेंगे तो आता है स्कल पूरा का पूरा। ये आप देख सकते हैं, ये स्कल का डायग्राम अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। तो इट इंक्लूड व्हाट बेटा, स्कल जो कि 22 बोन कंसिस्ट करता है, हायोइड जो कि 1 बोन है बेटा। ये वाली जो होती है ना, ये हायोइड बोन होती है। क्यों, क्योंकि ये किसी से कनेक्ट नहीं रहती है। एंड एयर ऑसिकल, एयर ऑसिकल में बेटा 6 बोन्स, 3 अलग और 2 अलग रहती हैं, जो कि इसलिए बोला इसको 6 बोन्स। ठीक, तो 22, 23, 30 लगभग 29 बोन। ठीक है बेटा, लगभग 29 बोन्स कहाँ प्रेजेंट रहती हैं, हमारी बोन्स ऑफ हेड में रहती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। जब हम आगे देखेंगे तो आता है हमारा बोन्स ऑफ हेड की सबसे पहले स्कल में। स्कल में भी फर्दर डिवीज़न है बेटा। क्या, यहाँ पे देखो, सबसे पहला है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल एंड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइला, इसको कहते हैं। ये दो निकले हुए हैं। ठीक है, स्फोनाइड बोन बेटा यहाँ पे गैप रहता है। एथमॉइड बोन, आँख की बोन को, लेक्सिमर यहीं पे बेटा जिससे आंसू आते हैं। नेजल, नोज़ की बोन, जाइगोमेटिक यहीं इसके साइड वाली, मैक्सिला टीथ के जस्ट ऊपर वाली, मैंडिबल दाढ़ बेटा जिसको हम कहते हैं हिंदी में, हायोइड जो कि अभी बताया था। देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन बोन्स एंड हायोइड। अब यहाँ देख लेते हैं, इंक्लूड क्रेनियल बोन्स एंड facial bones. Cranial bones, how many cranial bones? 8 cranial bones. Include frontal, parietal, temporal, occipital, sphenoid and ethmoid. Include frontal 1 रहती है, parietal 2, temporal 2, occipital 1 and sphenoid 1 and ethmoid 1, which is form cranial bones. How many bones बेटा, cranial bones जो कि 8 रहती हैं टोटल। facial bones देख लेते हैं। facial bones में nasal की 2, मैक्सिला की 2, जाइगोमेटिक की 2 एंड लैक्राइमल की 2, पैलेटिन्स की 2, इंफीरियर नेजल्स की 2 एंड मैंडिबल 1 एंड वोमर 1। ओके, जो एडिस्ट करके क्या बनाती है बेटा, फेशियल बोन्स जो कि 14 होते हैं, 14 22। ठीक है, अब आगे आते हैं हम बोन्स ऑफ हेड में। आगे आते हैं बेटा क्रेनियल बोन्स, जो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया था। इंक्लूड क्रेनियल बोन्स एंड बेटा क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमॉइड, स्फेनॉइड। ठीक, जो कि 8 बोन्स है। फेशियल बेटा इंक्लूड नेजल 2, मैक्सिला 2, जाइगोमेटिक 1, पैलेटिन्स, वोमर, ये आपको मैंने बता दिया है।
अब यहाँ पे उन्हीं को जो दोबारा ये इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे बेटा इनका शो किया गया है डायग्रामेटिकली। पैराइटल ये है स्कल में, फ्रंटल यहाँ जहाँ आपका हेड होता है फोरहेड, टेम्पोरल साइड में, ऑक्सीपिटल ये रहा, एथमोइड नीचे, ठीक है, मैक्सिला जस्ट टीथ के ऊपर वाली, मैंडिबल जहाँ पे टीथ होते हैं बेटा, जाइगोमेटिक दाढ़ जो गाल होते हैं चिक होती है आपकी, नेजल नोज एंड एथमोइड आईज जहाँ होती है, ओके। और ये रही पैलेटिन, पैलेटिन जस्ट नीचे होती है जहाँ पे आपका बेटा ऊपर रहता है ना, ऊपर वाली जाड़ जो होती है वो कौन सी बोन होती है, पैलेटिन बोन होती है। कौन सी, पैलेटिन वोमर, नोज की बोन को बोला है वोमर, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं बेटा आगे हायोइड बोन में। हायोइड बोन का एक स्पेसिफाई इसीलिए किया गया है क्योंकि इसका पूछता है और ये होती क्या है ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको शो हो रहा है कि एक टाइप की ये देखो बोन दिखाई गई है जो कि हायोइड है, यहाँ से गले में रहती है। सामने से आप देखोगे तो यू शेप्ड बोन फाउंड एट द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। कहाँ पाई जाती है, फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है बेटा, फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी में। ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल में क्या है बेटा, ईयर ऑसिकल में ध्यान दोगे तो यहाँ पे है मैलस 2, इनकस 2 एंड स्टेपिस 2 विच इज़ फॉर्म ईयर ऑसिकल्स, विच इज़ फॉर्म व्हाट बेटा, ईयर ऑसिकल। ये दिखाया गया है अच्छे से, आप लोग देख सकते हो। आगे आओगे तो देखोगे यहाँ पे कि आर्टिकुलेट विद फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस्ट and vertebral column with the help of two occipital condyles which is formed dicondylic skull, which is form बेटा what, dicondylic skull। यहाँ आप देख सकते हो अच्छे से, ये रहा एटलस एंड ये साइड में रहा ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। अब आता है दूसरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम का देख लेते हैं। फॉर्म्ड 26 वर्टिब्रा, फॉर्म्ड व्हाट बेटा 26 वर्टिब्रा। दे आर, स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इंपॉर्टेंट है, दे आर 5 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप, 5 टाइप्स, सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रल एंड कोकाइजल। बेटा सर्वाइकल कितनी होती है 7, थोरेसिस वर्टिब्रा 12, लंबर वर्टिब्रा 5, 1 फ्यूज होती है सैक्रल वर्टिब्रा एंड कोकाइजल भी 1 फ्यूज होती है, जो कि फर्दर क्या बनाती है बेटा 26 वर्टिब्रा। अब यहाँ पे आप अच्छे शो कर सकते हो, यहाँ पे दिखाया भी गया है आपको अच्छे तरीके से। सर्वाइकल वर्टिब्रा ये दिखाया गया है, थोरेसिस वर्टिब्रा बेटा यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ बोलो नीचे तक, लंबर नीचे, इन्वर्टर डिस्क ये लगी हुई हैं आपकी जिनको ये बोला है, ठीक है। सैक्रम पर जस्ट देख सकते हो कोकाइस टेल लाइक जो दिख रहा है आपको, हाँ ये हो गया आपका पूरा वर्टिब्रल कॉलम। अब आगे का बेटा पॉइंट्स है, पॉइंट्स पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। वर्टिब्रा है सेंट्रल अलाउ हॉलो पोर्शन न्यूरल कैनाल थ्रो व्हाट बेटा स्पाइनल कॉर्ड पासिस, थ्रो स्पाइनल कॉर्ड पासिस। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, लगभग सारे मैमल में कितनी होती हैं बेटा, सारे मैमल में लगभग 7, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में 7 ही होती हैं वर्टिब्रा। किसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 ही होती हैं लगभग सारे मैमल्स में, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड, support the head and serves at the point of attachment for the ribs and musculature of the back, musculature of the back। यहाँ पे आपको डायग्राम अच्छे से शो हो रहा होगा, है ना। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये सिर्फ बोन का डायग्राम है। ये रहा थोरेसिस वर्टिब्रा, ये रहा लंबर वर्टिब्रा, ये रहा सैक्रम एंड कोकस, एटलस ये रहा एंड एक्सिस उसके जस्ट नीचे, एक्सिस उसके जस्ट नीचे बेटा, ठीक है। आगे आओ तो देखते हो आप स्टर्नम, थर्ड क्या आता है बेटा स्टर्नम, विच इज़ ब्रेस्ट बोन, विच इज़ ब्रेस्ट बोन, अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरक्स, अ फ्लैट बोन ऑफ द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरक्स। क्या है मैन्यूब्रम, बॉडी, नॉचेस एंड एक्साइफर्ड प्रोसेस। ये बेटा आपको याद नहीं रखना नाम, बस ये समझना है कि विच इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड रिब्स अटैच, ठीक। इस लॉन्ग एंड नैरो मिडिल रिब, ये जो है नॉचेस इंडियंस ऑफ अटैच ऑफ स्टर्नम एंड एक्सिफाइड बोन, व्हाट बेटा एक्सिफाइड बोन, ठीक है। अगला आओ बेटा तो यहाँ पे देखो अच्छे तरीके से शो हो रहा होगा आपको, रिब्स कितने पेयर में प्रेजेंट रहती हैं 12 पेयर में, 3 टाइप की होती हैं 12 पेयर में प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहला ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड देन फ्लोटिंग रिब्स। स्टर्नम इसको बोला है बेटा, ये हमारे किसको प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ हमारे लंग्स होते हैं ऐसे,
ये हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स को प्रोटेक्ट करता है रिब्स, हमने इसका नाम दिया रिब्स। ये पूरा का पूरा केस स्टर्नम है। एंड ये रहा बेटा बीच का आपका जो पार्ट है वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ट्रू रिब्स कितनी होती है, 7 इन पेयर। वर्टिब्रोंकल फॉल्स रिब्स 8th 9th 10th पेयर। जो 8th पेयर से बेटा और जो 9th पेयर से और जो 10th पेयर से वो कौन सा होता है, वो कौन सी होती है बेटा, फॉल्स रिब्स होती है। कौन सी रिब्स होती है, फॉल्स रिब्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लोटिंग रिब्स, जस्ट 11th एंड 12th 11th और 12th रिब्स जो होती है वो कौन सी होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती है। वो कौन सी होती है बेटा, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब हम देखेंगे तो नीचे आ जाता है बेटा और से हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं जिनको हम बारीक से पढ़ते हैं। ईच रिब हैज 2 articulation surface of its dorsal end is called bicephalic, is called what, bicephalic, is called bicephalic. True ribs are attached to thoracic and ventrally connected to sternum, ventrally connected to sternum. Help of hyaline cartilage, किसकी हेल्प से बेटा, हाइलिन कार्टिलेज से। ठीक है, ट्रू रिब समझ आया क्या है, अटैचेस टू थॉरसिस वर्टिब्रा, जो अटैच रहते हैं थॉरसिस वर्टिब्रा से, वेंट्रली और वेंट्रली कनेक्ट रहते हैं स्टर्नम से, विद द हेल्प ऑफ किससे बेटा, हाइलिन कार्टिलेज से, हाइलिन कार्टिलेज से। फॉल्स रिब्स क्या है, फॉल्स रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली, जाहिर सी बात है जो आर्टिकुलेट रहती हैं आर्टिकुलेट नहीं होंगी, तो डू नॉट डायरेक्टली आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम बट जॉइन 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। 7th रिब ज्वाइन करती हैं किसकी हेल्प से, हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। फ्लोटिंग रिब्स की बात कर लेते हैं। फ्लोटिंग रिब्स क्या है, फ्लोटिंग रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, फ्लोटिंग रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, ये किसी भी इससे भी कनेक्टेड नहीं रहती हैं। ठीक है, ये वेंट्रली कनेक्टेड किसी से भी नहीं रखती हैं। ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं शो करता हूँ, जो डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये बीच का पार्ट बेटा स्पाइन दिया हुआ है, ये ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम पूरी की पूरी, एंड ये फॉल्स रिब्स है, ये ना 8th 9th 10th ये फॉल्स रिब्स हो गई। ठीक, और बेटा फ्लोटिंग रिब्स ये 11th 12th ये फ्लोटिंग रिब्स हो गई। ठीक, ये अच्छे से आपको दिखाया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक, अब आते हैं बोन्स ऑफ 4 लिम्स। बोन्स ऑफ बेटा व्हाट, 4 लिम्स। व्हेन वी टॉक अबाउट बोन्स ऑफ 4 लिम्स बेटा, तो बोन्स ऑफ 4 लिम्स में हमें सीधे समझने वाली बात है कि बोन्स ऑफ 4 लिम्स में क्या होता है, 30 बोन्स इंटू 2, 30 ऊपर की और नीचे की ये बोन्स आ जाती हैं। 30 बोन इस तरफ और 30 बोन इस तरफ, तो दोनों तरफ की कितनी बोन्स हो गई बेटा, बोन्स ऑफ 4 लिम्स कितनी हो गई, 60। तो कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं, ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 1, कार्पल्स ब्रेस्ट बोन 8, ठीक है दोनों तरफ, मेटाकार्पल एंड पाम बोन्स 5 एंड फेलेंजेस विच इज़ 4 डिजिट्स, विच इज़ 4 डिजिट्स। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होगे। फर्स्ट इज स्कैपुला, सेकेंड इज ह्यूमरस, थर्ड वन इज क्लेविकल, 4th 5th 6th 7th एंड 8th विच इज रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। ये रही रेडियस, ये रही उल्ना, अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। हेड ऑफ उल्ना, एसोनाइड इनसाइड ऑफ बोन, ठीक है, ये दिखाया हुआ है पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर, और ये फेलेंजेस दिया हुआ है, आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, बढ़िया होंगे बेटा, एक बार और थोड़ा सा देख लीजिए। ये 30 बोन्स, दे इंक्लूड व्हाट, ह्यूमरस 1, रेडियस 1 एंड अल्ना 1, कार्पल्स ब्रेस्ट बोन्स 8, मेटाकार्पल्स विच इज पाम बोन्स 5, फेलेंजेस डिजिट्स 14, फेलेंजेस डिजिट्स 14। आगे बढ़ते हैं, सेम इसका भी होगा बेटा। दे इंक्लूड व्हाट, फीमर, थाई बोन्स 1, पेटला, नी बोन्स 1, टीबिया, फेबुला 1 एंड टार्सल्स 7, दोनों साइड की, मेटाटार्सल 5 एंड फेलेंजेस 14 डिजिट, कितनी बेटा 14 डिजिट्स। इलियम, कोक्सल, सैक्रम, प्यूबिसिशियम, फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, सेम उसका भी आ जाएगा, देख ही सकते हैं आप लोग, है ना। अगला आता है बेटा पेक्टोरल गर्डल। व्हाट बेटा, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल क्या होता है, सो पेक्टोरल गर्डल इज 2 आउट एंड 2 इन, मीन्स 4 बोन्स, 2 या 4 है ना, दोनों दो साइड होती हैं तो 4 बोन्स हो गई। दे आर फॉर्म्ड ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला, दे आर फॉर्म्ड ऑफ क्लेविकल कॉलर बोन 2 एंड स्कैपुला शोल्डर ब्लेड 2, स्कैपुला शोल्डर ब्लेड 2। ओके, क्लेविकल बेटा, क्लेविकल कॉलर बोन होती है जो कि कितनी होती है, 2 ही होंगी, जाहिर सी बात है। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है बेटा, जस्ट आपके स्कैपुला में। ह्यूमरस ये नीचे वाली,
स्कैपुला शोल्डर ब्लेड, कौन सी होती है बेटा? शोल्डर ब्लेड। ठीक, आगे आते हैं पेक्टोरल गर्डल के पॉइंट पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? पेक्टोरल गर्डल के पॉइंट। पेक्टोरल गर्डल के पॉइंट देखते हैं। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब। स्कैपुला क्या है? लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स में। कहाँ सिचुएटेड है? डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स में। बिटवीन वेयर? सेवंथ रिब्स, बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब्स। स्कैपुला है स्लाइटली एलिवेटेड रिज। स्कैपुला कैसी है? स्लाइटली एलिवेटेड रिज है। स्पाइन विच इज प्रोजेक्टेड फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियम। कॉल्ड बेटा व्हाट? एक्रोमियम। ठीक, and below with the acromium is a depression. Below with the acromium is the what beta? Depression. Below the acromium is a depression glenoid cavity. Depression of glenoid cavity which articulates the head of humerus form of shoulder joint. Form of what beta? Shoulder joint. जैसा कि आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, क्लियरली विजिबल होगा ही आपको भी। एक सेकेंड आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ये रहा सॉकेट हॉलो इनटू ह्यूमरस फिट्स क्लेविकल कॉलर बोन्स ह्यूमरस स्कैपुला शोल्डर ब्लेड्स। ठीक है, अब बेटा ये जो बात करें ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक, इतना तो मान के चलो। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पूछता है। ठीक है बेटा, अब आता है पेल्विक गर्डल में आगे ही आता है बेटा। और जो पॉइंट से हम समझते हैं वो क्या कि 2 into 1, दो एक ही बोन में प्रेजेंट रहते हैं बेटा। मीन्स 2 bones formed of 2 coxal bones. How many coxal bones? 2 coxal bones. Each coxal bones is formed by fusion of 3 bones. 3 bones से एक coxal bone बनती है। वो 3 bones कौन सी है? इलियम, ischium and pubis. इलियम, ischium and pubis which is furtherly made coxal bones. ठीक, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बेटा हम यहाँ पे पेल्विक गर्डल, अपेंडिकुलर स्केलेटन का पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ इलियम, ischium and pubis cavity, acetabulum to which thigh bone articulates, acetabulum to which thigh bone articulates। ठीक है, acetabulum क्या नाम है? acetabulum। they have the two halves of the pelvic girdle meet ventrally to form pubic symphysis, containing fibrous cartilage, containing what beta? Fibrous cartilage। then next ये सारा कुछ आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, जॉइंट्स। अब हम बात कर लेते हैं जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं ना। देयर इज मैनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बट हाउ मेनी जॉइंट्स वी स्टडीज, लेट्स गो एंड लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले आता है जॉइंट्स। क्या होता है? जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स एंड बिटवीन व्हाट बेटा? बोन्स एंड कार्टिलेज। जॉइंट्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और एंड कार्टिलेज। दे आर थ्री टाइप के होते हैं बेटा। फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेज स्लाइटली मूवेबल होते हैं, साइनोवियल जो होते हैं वो टोटली मूवेबल होते हैं। ठीक, 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर बेटा। इम्पॉर्टेंट है इसीलिए इसको मैं मार्क भी करूँगा। इनफैक्ट थोड़ी बड़ा मार्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है बेटा। ठीक, ये देखो अब ये देखो बेटा, यहाँ पे आप समझ सकते हो अच्छे से। ये दिया हुआ है। पहला पॉइंट कैसे होता है? फाइब्रस इमूवेबल होता है जॉइंट। दूसरा कार्टिलेजिनियस स्लाइटली मूवेबल होता है। एंड तीसरा साइनोवियल विच इज़ मूवेबल। नॉन मूविंग जॉइंट्स ये आप देख सकते हो। स्कल पार्ट मूविंग जॉइंट, ठीक है, जो थोड़ा सा होता है पीछे बैक का। एंड फ्री जॉइंट्स मूवेबल नीचे के होते हैं बेटा। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है। फाइब्रस जॉइंट जो कि इमूवेबल होते हैं, वो कैसे होते हैं बेटा? इमूवेबल। और एग्जाम्पल में सचर्स बिटवीन फ्लैट एंड स्कल बोन्स। कौन से होते हैं? सचर। ये रहे सचर, हाँ ये सचर्स हैं। ये सचर्स हो गए। ये कहाँ का जॉइंट से बेटा? स्कल का जॉइंट से। कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन्स नीचे प्रेजेंट रहती हैं। स्कल की बोन्स को किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस जॉइंट्स का। किसका एग्जाम्पल? फाइब्रस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनियस जॉइंट कौन सा हो जाएगा बेटा? कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हो जाएगा आपका स्लाइडिंग मूवेबल जॉइंट्स।
बोन्स आर ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। किसकी हेल्प से ज्वाइन करती हैं बेटा? विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। एग्जाम्पल, जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा, एडजेसेंट वर्टिब्रा, ठीक है। ये देखो सर्वाइकल देख लो, थॉरसिस देख लो, लंबर देख लो, ये सैक्रम कॉकस देख लो, एटलस और एक्सिस भी देख लो। तो कौन सा जॉइंट रहता है? कार्टिलेजियस, जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइनोवियल जॉइंट्स। और बेटा साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट्स क्या रहता है? मूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल रहता है। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड साइनोवियल कैविटी एंड आर्टिकुलेटन सरफेस ऑफ टू वेन्स। कैसी रहती है बेटा? फ्लूइड फिल्ड रहती है बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स। कितनी सरफेस में बेटा? टू बोन्स। सबसे पहला आ जाता है एटर्नल आर्टिकुलेशन ऑफ कैप्सूल लेयर, आर्ट्रियल कार्टिलेज, आर्टिकुलर लिप, साइनोवियल फ्लूइड, सॉकेट, ये रहा, ठीक है, ये रहा सॉकेट आपका। आगे पार्ट ऑफ जॉइंट ये दिए हुए हैं, इंटरनल एंड सॉकेट के बाद इंटरनल आर्टिकुलेट एंड कैप्सूल लेयर, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है आपके। कॉन्डाइल्स बुर्सा विच इज इंटरकलेटेड बिटवीन द कार्टिलेज, ठीक, याद रखेंगे। साइनोवियल जॉइंट्स अब जो होते हैं बेटा उनको समझो, कितने टाइप के साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं और क्या होते हैं, जल्दी समझ लेते हैं। जॉइंट्स में आता है बेटा साइनोवियल जॉइंट्स। क्या होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स? टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, पाइवेट जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स एंड सैडल जॉइंट्स। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? शोल्डर जॉइंट्स और हिप जॉइंट पे प्रेजेंट रहते हैं। हिंज जॉइंट जो रहते हैं वो नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट पे प्रेजेंट रहते हैं। पाइवेट जॉइंट जो रहते हैं जो कि मूवेबल रहते हैं, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस होते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट्स रहते हैं बेटा जॉइंट्स बिटवीन कार्पल्स। सैडल जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा एल्बो थंब, ये दिख रहा है अच्छे से, ये यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर रिवाइज करा देता हूँ, ठीक। टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, ठीक। हिंज जॉइंट के क्या हो जाएंगे? नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट एक्सेट्रा। पाइवेट जॉइंट के क्या हो जाएंगे? जॉइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ठीक। And when we goes about fourth and gliding joints, what is the example? Joints between carpals and saddle joints, joints between carpal and metacarpal of thumb, carpal and metacarpal of thumb। अब हम बात कर लेते हैं बेटा डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। किसकी बात करेंगे? डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल। ओके सो लेट्स गो। तो देख लेते हैं कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पे? स्केलेटल सिस्टम में हमारे। हाँ, सबसे पहला आता है बेटा माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है? माइस्थीनिया ग्रेविस कौन सा डिसऑर्डर होता है? सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये देखेंगे ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर होता है। क्या होता है बेटा? ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। इट अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट लीड्स टू फैटिग, वीकनिंग, पैरालाइज ऑफ स्केलेटल सिस्टम। याद रखेंगे ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर कौन होता है? माइस्थीनिया ग्रेविस। क्या अफेक्ट करता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट करता है। और क्या होता है बेटा? इससे वीकनिंग, पैरालाइज हो जाता है और फैटिक हो जाता है इंसान, ठीक। यहाँ आप देख सकते हो इसकी एक आँख अच्छी और एक आँख कैसी हो चुकी है? पैरालाइज हो चुकी है। ऐसे सिमिलर कंडीशन यहाँ पे है, ठीक। अगला आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है बेटा, ये इंसान जो आपको दिख रहा है वो क्लियरली विजुअल होगा क्योंकि इसको क्या हो रखी है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके देखो हाथ बेटा वीकनिंग पड़ गए हैं ना, और एंड देन इसका बॉडी पोस्चर भी आप देख सकते हो। ये नॉर्मल बाइसेप्स एंड बाइसेप्स विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आप होप्स आपने देख लिया होगा। क्या है? प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। डिजनरेशन किसका होता रहता है बेटा? धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे करके डिजनरेशन होता रहता है। किसका? स्केलेटल मसल का, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। कोई बीमारी नहीं है, क्या होती है बेटा? काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये इसको क्या हो रखा है? टेटनी। क्या कहते हैं इसको? टेटनी। इसके फिंगर्स आप देख सकते हो सही नहीं है, हाँ, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। ये क्या होता है? रैपिड स्पैज़म। एक रैपिड स्पैज़म होता है जो कि मसल का होता है। किसकी वजह से? लो कैल्शियम आयन की वजह से, ड्यू इन बॉडी फ्लूइड। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द रैपिड स्पैज़म इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम in body fluid, due to low calcium in body fluid is called tetany, When we talk about arthritis,
अर्थराइटिस क्या होता है लाला? अर्थराइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होते हैं वहीं पे हमारा इन्फ्लामेशन हो जाना ही क्या कहलाता है? अर्थराइटिस। मीन्स अर्थराइटिस, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थराइटिस? मैच द फॉलोइंग बोलेगा तो आपको बोलना है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। एंड ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही एडवांस इमेज बेटा लगाई हुई है ताकि आप लोग समझ पाओ, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? दिया हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जो कि किससे होता है बेटा? डिक्रीज बोन मास। किससे? जो बोन मास होता है वो डिक्रीज होता जाता है, जिससे क्या होता है? फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ेंगे। भाई जाहिर सी बात है ना, जो बोन में मास है बेटा वो जब कम होता जाएगा तो फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? जैसे अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट रहता है बेटा, ये नॉर्मल बोन मैट्रिक्स होता है, ठीक, ये नॉर्मल बोन मैट्रिक्स है। और जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखो बनाए हुए हैं यहाँ पे, ऐसा सब कुछ समथिंग हो जाता है, ठीक। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्टिब्रल सपोर्ट, और इसको वर्टिब्रल सपोर्ट होते हैं सीधे खड़े हैं, ये बेटा डिटर्मिनेशन हो चुका है, तो ये थोड़ा सा टेढ़े हैं हल्का सा। ये क्या करता है? डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन कॉमन कॉज। एस्ट्रोजन लेवल को क्या कर देता है बेटा? डिक्रीज कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। मीन्स आपसे पूछता है कि व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, सीधे आपको बोलना है मैच द फॉलोइंग में ही पूछेगा। क्या बोलना है? डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स। एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। और डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन कॉमन कॉज, जो बेटा वो एस्ट्रोजन होता है उसको कम कर देता है, उसको क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक। अब अगला जो है, अगला हम समझते हैं बेटा, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, व्हाट? गाउटी। क्या है बेटा? गाउटी। जो गाउट होता है, गाउट भी एक प्रकार का इम्पॉर्टेंट ही है बेटा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसको भी मैं इसीलिए मार्क कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। पढ़ लेते हैं गाउट में क्या होता है। ये आप सबसे पहले कंडीशन देखो, है ना। यहाँ पे हल्का हल्का सा स्वेलअप हो रखा है, यहाँ पे देखोगे तो ये स्वेलअप, यूरिक एसिड ट्रॉफी एंड स्वेलन। क्या होता है? इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, जैसे कि अर्थराइटिस में हुआ था। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। जो यूरिक एसिड होता है बेटा या उसके क्रिस्टल्स होते हैं, उनका इन्फ्लेट हो जाना, उनका क्या होना? एक्यूमुलेट हो जाना। कहाँ पे? जॉइंट में। जैसे यहाँ हो गया, यहाँ कहीं भी हो जाना बेटा, जॉइंट्स में, हाथ के जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हो जाना ही क्या कहलाता है बेटा? गाउटी कहलाता है या गाउट कहलाता है। क्या कहलाता है? गाउट कहलाता है। मीन्स स्वेलन एंड इन्फ्लेट जॉइंट, यहाँ देख सकते हो। यूरिक एसिड ट्रॉफी, ये देख सकते हो, इसमें जो वाइट वाइट मटेरियल बेटा दिख रहा है ना आपको, ये पूरी तरीके से यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा वाइट वाइट, ये क्या है? क्या है? पूरा का पूरा यूरिक एसिड है, ठीक। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं। क्या है बेटा? यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। मीन्स इसको भी अगर पूछेगा तो याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। तो इसी तरीके से याद रखना है, गाउटी, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, टेटानी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक। और बेटा अगर समझ आया है तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।